एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। सो टुडेस वीडियो मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने बहुत बार मेरे शॉर्ट पे भी मिल जाएगा, ये मेरे फीड में भी मिल जाएगा। ठीक है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मीन, डेरिवेशन, ये सब करा चुके हैं। ठीक है, MGF भी कराया है। ठीक है, तो मैं जाकर देख लूँ। ठीक है, तो अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं, फिर भी मैंने उसको ले लिया ताकि ऐसा ना हो कि वाला क्वेश्चन इग्नोर हो जाए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कराया बहुत, 2 बार करा दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुकी है। डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल का fx दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी वैल्यू e⁻⁻x, लिमिट हमें पता होना चाहिए, लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ये सब ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए EX मतलब मीन ढूंढना है, EX² मतलब वही हमें, देखो वेरिएंस के लिए हमें चाहिए तो यही होता है EX²। ठीक है, फिर मीन का स्क्वायर, राइट, तो ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए होती है। तो अगर हमें वेरिएंस बोलना ही है तो ऑटोमेटिकली ये तो फाइंड आउट होगा ही। चलो ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो लिमिट जो है ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पर स्केल से ड्रॉ करती हूँ, सिर्फ ठीक है, स्केल ओवर हियर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्केल से ही समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्केल को मैंने रखा तो ये वाला पॉइंट है 0। ठीक है, तो ये 0 है और वो बोल रहा है 0 की इक्वल। चलो ठीक है, 0 से इक्वल और ग्रेटर देन 0, तो ये तो इन्फिनाइट तक जाएगा ना। 0 से इक्वल और 0 से बढ़ाते हैं तो इन्फिनाइट है। हालांकि ये स्केल कितने सेंटीमीटर का है, 17 का ही है, ये स्केल छोटा है, बट हमें जो लिमिट दी है उसका समझ अंदाज़ा लग गया कि इन्फिनाइट तक लिमिट जाएगी और 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, स्केल की मदद से हेल्प हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट जा रही है हमारी, इतना भी समझ में आ गया। चलो फिर देखो, सब फार्मूला पता होना चाहिए। 0 से लेके इन्फिनिटी x इंटू fx, ये फार्मूला होता है मीन का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ x इंटू e⁻⁻x, ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो मैं सिंपल यूज़ करूँगी, बाई पार्ट्स वाला जो है। आप लॉन्ग फॉर्मेट आईलाइट यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपने M1 पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा जभी तो यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि M1 में हमने टेलर वो पढ़ा था, मैक्लॉरेंस, तो मैक्लॉरेंस की हेल्प से, तो मतलब क्या होता है कि ओके, तो अगर आपने वो पढ़ा होगा M1 के अंदर वो पावर सीरीज़ का क्वेश्चन था, उसमें ना यहाँ पर शॉर्टकट बताया था। तो कुछ नहीं करना होता है, पहले वाले को एज इट इज़ छोड़ना होता है। ठीक है, इंटीग्रेट कर रही हूँ मैं, फिर दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, फिर अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्लस लिया तो माइनस यहाँ पर, और इसको इंटीग्रेट किया तो e⁻⁻x नहीं आएगा, बट नीचे -1 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, फिर -x को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करिए आया, फिर इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आज के आगे इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर आ गया है, तो इसके आगे इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो -x e⁻⁻x। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ समझना पड़ेगी। माइनस पहले से ही था, देखो इसका माइनस पहले से था, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। देखो एज इट इज़ छोड़ा। ठीक है, e⁻x का इंटीग्रेशन पहले तो मुझे जानना है, e⁻x होता है। अब अगर मैं e⁻x, अब अगर e⁻2x, क्या लिख दिया है मैंने, e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻2x जो भी है उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर -1 है इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो अब इससे समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने इसलिए वहाँ पर डिवाइड किया था, तो यहाँ पर -e⁻⁻x। अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलते हैं, तो पहला प्लस था तो इसी, तो इसकी वजह से माइनस है, तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ पर ये तो e⁻⁻x पहले से ही था। अब इस वाले को टर्म को इंटीग्रेट करना है, इस वाले को, तो इसके साथ तो माइनस भी है, तो ये माइनस वाला टर्म, रुको मैं हाईलाइट करती हूँ। देखो मैं फिर से बताती हूँ, अगर मैं आपको डॉटेड लाइन से बताती हूँ। देखो आपके पास, आपने ये वाला टर्म एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, अब ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट किया, ये वाला जो पार्ट था। ठीक है,
तो इंटीग्रेट करके ये आपका इंटीग्रेशन आया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आया। तो अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो ये पूरा टर्म है, ठीक है। तो अब इस दोबारा को इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है इस बार। तो डिफरेंशिएट करने पे 1 आएगा और इंटीग्रेट करने पे इसको देखो पहले से ही माइनस है इसके साथ, और फिर एक और माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी फिर से बताया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स। चाहो तो कॉमन ले लो, नहीं तो नहीं लो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ लिमिट। अब पुट करने का टाइम आ गया, लिमिट पुट कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी वाला तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट में अगर ये ज़ीरो पुट किया तो ये टर्म इसको ज़ीरो बना देगा, बिकॉज ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज़ ज़ीरो। अब ई की पावर माइनस एक्स, तो ये यहाँ पर माइनस लगाओ, ठीक है। रुको यार, मैं पूरी लिमिट पुट करके बताती हूँ ना कि कन्फ्यूजन ही ना हो, ठीक है। हालांकि बड़ा बहुत हो जाएगा बट कोई बात नहीं। देखो सब जगह इन्फिनिटी पुट करती हूँ मैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये अपर लिमिट हो गया। अब ये छोटा सा इसका ब्रैकेट बनाते हैं। अब यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस ज़ीरो इंटू ई की पावर माइनस ज़ीरो माइनस ई की पावर माइनस ज़ीरो, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर देखो ये ज़ीरो, ये और ये प्लस हो गया, और ई की पावर ज़ीरो मतलब 1, तो यहाँ पर 1 आ गया है। तो मीन आपका 1 आ चुका है, ठीक है। अब हमें वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले उन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए वैसे भी हमें यही निकालना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ज़ीरो लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स जो होता है ई की पावर डी एक्स, ये ई एक्स स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसी की वैल्यू होती है। तो कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में सिखा देती हूँ बेसिक से फिर से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करूँगी मैं, ठीक है। मैं वही वाला देखो यहाँ पर जो मैंने रूल बताया था, ये फोरियर सीरीज़ का मैं फोरियर सीरीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो भी पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है, पॉलिनॉमियल के ऊपर ये अप्लाई होगा। आप ये सोचो अगर आपके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ आई और आपने यही वाला अप्लाई कर दिया तो नहीं होगा, सिर्फ पॉलिनॉमियल, जैसे एक्स स्क्वायर इज़ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल के साथ ये हो सकता है, अदरवाइज़ बाकी पार्ट्स के लिए आपको आईलेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं चाहिए तो यू आर वेरी फ्री टू गो विथ आईलेट, ठीक है। आईलेट यूज़ करो, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए लाइफ में। तो जिसको बहुत शॉर्टकट मानना है, जैसे मैं तो शॉर्टकट पे ही मतलब मुझे सही लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, टाइम कम होता है। तो यहाँ पर आप देखो अब कैसे करेंगे, जैसे पॉलिनॉमियल क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। देखो पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी पावर नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, है ना। तो जो भी नेचुरल नंबर की पावर होती है, मतलब जो भी पावर में नेचुरल नंबर होगा तो वहाँ पर वो पॉलिनॉमियल होता है, ठीक है। ठीक है चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको एज इट इज़ रखो, ठीक है। मैंने आपको जो बताया अभी एज इट इज़, इससे पहले ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलना है, ठीक है। मैं बता दूँ पहले वाला प्लस होगा उसके बाद वाला माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ई की बार माइनस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर रही हूँ एक दोबारा से, -1। अब यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करो और इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करो, ठीक है। कर रहे हैं 2x डिफरेंशिएशन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पहले से नीचे था, चलो ऐसे ही लिखती हूँ मैं, ठीक है। माइनस ई के बाद माइनस एक्स -1 इंटू -1, ठीक है। अब क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है फिर से, जब तक कि मतलब एक कांस्टेंट नंबर ना आ जाए, जब तक डिफरेंशिएट करते जाना है, इंटीग्रेट करते जाना है, और जैसे ही कांस्टेंट आ जाए तब रुक जाना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट, तो अब यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेके गए थे, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा ऑटोमेटिकली 2। अब जैसे कांस्टेंट आ गया तब रुक जाना, इसके बाद नहीं करना है। इसको इंटीग्रेट करो, देखो इंटीग्रेट करने पे -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ई के बाद यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कर रही हूँ मैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बट ये माइनस आएगा, 2x ई की पावर -x, ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ई की पावर
माइनस एक्स सेकेंड, 2e⁻⁻x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस था, फिर ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब अगर लिमिट पुट करो तो देखो इन्फिनिटी वाला सारा ज़ीरो, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट तो ज़ीरो दीजिए। अब माइनस लोअर लिमिट लगाती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ज़ीरो यहाँ पर, मैं इससे बताती हूँ, यहाँ पर ज़ीरो लिखूँगी तो ये भी ज़ीरो, ये वाला पार्ट भी ज़ीरो, बिकॉज एक्स मतलब एक्स के वाले यहाँ पर 2 ज़ीरो पुट करनी है, तो 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर 2 इंटू e⁻⁻x, देखो यहाँ पर 2 इंटू e⁻⁻0, ये ज़ीरो नहीं आएगा, ये आपका वैल्यू 2 आएगी, बिकॉज e⁻0 या फिर -0 जो भी है, e⁻0 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। -0 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1 सेकेंड, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा टर्म लेंगे ना, ये वाला पूरा टर्म, तो ये माइनस भी इंक्लूड होगा, तो ये माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो गए। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 2। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मीन नहीं, e⁻x² की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो अभी हमें, चलो हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं बात करूँ वेरिएंस की, तो वेरिएंस के लिए तो हमें e⁻x² तो चाहिए था, e⁻x² माइनस मीन, तो हमारा वेरिएंस तो हो ही गया, हमने e⁻x की वैल्यू निकाल ली है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 2 माइनस 1, मीन 1 आया था ना, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो वेरिएंस आ गया 1। आई होप इट्स क्लियर एंड समझ में आ गया होगा।